नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो आपकी डेली बेसिस पे चल रही वो तो चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ आपको पता है करंट अफेयर्स में एक टॉपिक वाइज पढ़ना सबसे बेटर होता है। जो डेली बेसिस पर आपको पढ़ाया जाता है वो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज प्लस डेली के करंट अफेयर्स एक साथ दोनों को आप पढ़ेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज हम करंट अफेयर्स की बात करें। इसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज में कई सारे टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं, वो सारे टॉपिक आपको देखने हैं। और यकीन मानिए वो टॉपिक देखने के बाद में ना तो आपको किसी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। और जब कभी आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन के तौर पर आप उन्हीं वीडियो को देख लिए। आप उसमें करना क्या, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, क्योंकि एक बार तो आपको याद हो जाता है। 10-15 मिनट का वीडियो हमारा होता है, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और आप उसे जब डबल स्पीड में देखेंगे तो वो 5 से 6 मिनट में आप उसका आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आईपीएल 2022 की बात करें। आपको पता होगा कि अभी आईपीएल हमारा शुरू हुआ और साथ ही साथ हमारा एंड भी हो गया। तो आईपीएल की बात करेंगे, आईपीएल की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आईपीएल की शुरुआत करेंगे कि इस बार आईपीएल में क्या खास रहा, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस आईपीएल की। तो पहले आईपीएल के बारे में जान लेते हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री क्या है। इसके बारे में 2022 में जो लेटेस्ट हुआ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी हम हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब से होती है, आईपीएल कौन कराता है, आईपीएल का कौन अध्यक्ष है ना। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे, और दूसरी बात ये कि आपको समझना है कि आईपीएल, हालांकि ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आईपीएल का संबंध किससे, क्रिकेट से है। आईपीएल खेल क्या है, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से, हॉकी से। तो आप कहेंगे आईपीएल इतना फेमस हो चुका है, बच्चे बच्ची को याद होता है आईपीएल का संबंध कहीं ना कहीं क्रिकेट से होता है। तो हम बात करेंगे आईपीएल की। तो सबसे पहले आईपीएल का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंडियन प्रीमियर लीग। आपसे कभी कभी एग्जाम में आईपीएल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंडियन प्रीमियर लीग आपको याद रखना है, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है। बात करेंगे इसकी शुरुआत कब से होती है, भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से होती है। तो आप कहेंगे 2008 से होती है। कब से होती है, 2008 से आईपीएल की शुरुआत होती है। तो आईपीएल की शुरुआत कब से होती है, 2008 से होती है। फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि 2008 में जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो 2008 का विजेता कौन रहा, 2008 में कौन सी टीम जीती थी। याद रखेंगे 2008 की राजस्थान रॉयल्स टीम से 2008 में जीती थी। यानी कि पहला ही मैच किसने, पहला मैच का मतलब पहला ही जो आईपीएल हुआ था, फर्स्ट आईपीएल का विनर कौन बना। तो आप कहेंगे राजस्थान रॉयल्स बनता है, और ये कब होता है, 2008 में होता है, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स से शुरुआत राजस्थान रॉयल्स से ही हो जाती है 2008 में। अब बात यह आती है कि आईपीएल कराता कौन है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आईपीएल कौन कराता है, तो याद रखेंगे आईपीएल कराता है बीसीसीआई कराता है। कौन, बीसीसीआई। बीसीसीआई का संबंध किससे, क्रिकेट से संबंधित है। तो बीसीसीआई, आईसीसी भी कराता है, क्रिकेट से संबंधित जो भी गेम होते हैं बीसीसीआई कराता है। तो बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई आईपीएल कराता है। तो बात ये आती है बीसीसीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अध्यक्ष कौन है, इसके सेक्रेटरी यानी सचिव कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये भी तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बीसीसीआई की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आप कहेंगे मुंबई में है। इसकी स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना होती है 1928 में होती है। कब होती है, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे इस समय अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। वही सौरभ गांगुली जो हमारे
क्रिकेट टीम के ये भूतपूर्व क्या रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं, वो हमारे सौरभ गांगुली। इस समय इसके वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष हैं। चेयरमैन यानी सचिव, उसकी बात करें, सेक्रेटरी की बात करें यानी कि सचिव की बात करें, तो वर्तमान में सचिव कौन है, आपको याद रखना है, जैसा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बीसीसीआई के सचिव कौन है, जैसा। अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। स्थापना कब, 1928 में। हेडक्वार्टर का इसका मुंबई में। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ये क्या कराता है, आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की शुरुआत 2008 में। 8 में किसने जीता, राजस्थान रॉयल्स ने जीता। किसे हराकर जीता, तो याद रखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता। किसे हराकर, चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर। तो एक उपविजेता यहाँ पर कौन रहता है, याद रखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर उपविजेता रहती है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखेंगे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो बोर्ड, याद रखेंगे बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ये सारी चीजें मैंने बताई। और आपसे पूछा भी जा सकता है आईपीएल की इस समय अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, आपको बताना है ब्रजेश पाठक। कौन है, ब्रजेश पाठक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से देखेंगे। बात करें आईपीएल की शुरुआत कब से होती है, 2008 से होती है। 2008 में किसने जीता, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स से बनी थी। आईपीएल के चेयरमैन कौन है, आप कहेंगे ब्रजेश पाठक है। कौन कराता है, बीसीसीआई कराता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती, मुख्यालय इसका मुंबई में। अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली जी है। सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन है, जैसा है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें उम्मीद है आपको याद भी हो गई होंगी। अब बात करेंगे कि वर्तमान में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान में आईपीएल में कितनी टीम है, 2022 के पहले आईपीएल में कितनी टीम हुआ करती थी। तो वर्तमान में आईपीएल में 10 टीम है। 2 टीम 2022 में ही जुड़ी हैं, यानी कि 2021 की बात करें, जो 2021 में आईपीएल हुआ था उसमें मात्र 8 टीमें थी। तो इस बार 2 टीमें और बढ़ गई। तो कौन कौन सी टीमें बढ़ी, तो याद रखेंगे एक लखनऊ की टीम बढ़ जाती है और एक बढ़ती है कहाँ की, अहमदाबाद की। अहमदाबाद की टीम का नाम क्या है, तो याद रखेंगे गुजरात टाइटंस नाम है। लखनऊ की टीम का नाम क्या है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स नाम है। क्या नाम है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। तो याद रखेंगे 2 टीम इस बार नहीं जुड़ी, पहले 8 हुआ करते थे। आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी टीम से, तो आप बताएंगे 10। 2022 के पहले कितनी हुआ करती है, आप बताएंगे 8। ठीक है, अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस टीम का कौन कप्तान है, किस टीम का कप्तान कौन है। कप्तान आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बात करेंगे सीएसके। सीएसके का मतलब क्या होता है, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स, इस बार कई सारे कैप्टन बदले गए हैं। यदि आपने इस डेटा को अपडेट नहीं किया तो आप गलती करेंगे, क्योंकि इस बार जो हुआ 2010 में कई हमारे जो कप्तान है बदले गए हैं। आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हमेशा कौन रहते थे, आप कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन इस बार ये कमान किसको संभाल दी गई, तो आप कहेंगे रविंद्र जडेजा को। तो 2022 में जो आईपीएल हुआ, तो 2022 में आईपीएल के सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो कप्तान कौन है, आप कहेंगे रविंद्र जडेजा। हालांकि ऐसा हुआ था कि शुरुआत में रविंद्र जडेजा को बनाया गया था और बीच में लगातार असफल होने के कारण इनको ब्रेक दिया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को फिर से बना दिया जाता है, वो बात की बात है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रविंद्र जडेजा। क्या, रविंद्र जडेजा। कुछ मैचों के बाद में लगातार असफल होने के बाद में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया जाता है, फिर रविंद्र जडेजा, याद रखेंगे। एमआई का मतलब होता है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, तो आप कहेंगे रोहित शर्मा। कौन है, रोहित शर्मा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे रोहित शर्मा रहेंगे। और आरआर का मतलब राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स, याद रखेंगे राजस्थान रॉयल्स के कौन है, संजू सैमसन है। राजस्थान, ये वही राजस्थान है जिसने 2008 में पहला ही मैच जीत लिया था। तो राजस्थान रॉयल्स की बात करें, संजू सैमसन है, इस बार चेंज किए गए, तो संजू सैमसन याद रखना है आपको। इसके बाद में पंजाब किंग्स 11 या किंग्स 11 पंजाब भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे पंजाब के कप्तान कौन थे, आप कहेंगे मयंक अग्रवाल।
पंजाब टीम के कप्तान कौन थे? तो आप कहेंगे पंजाब टीम के कप्तान थे मयंक अग्रवाल, याद रहेगा मयंक अग्रवाल। बात करेंगे डीसी, डीसी का मतलब होता है दिल्ली कैपिटल। डीसी का मतलब क्या? दिल्ली कैपिटल। तो दिल्ली कैपिटल यानी दिल्ली टीम के कौन कप्तान रहे? तो आप बताएंगे ऋषभ पंत। क्या बताएंगे आप? ऋषभ पंत बताएंगे। केकेआर की बात करें, केकेआर का मतलब क्या होता है? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स याद रखेंगे। कोलकाता टीम के कप्तान कौन रहे? श्रेयस अय्यर। कौन? श्रेयस अय्यर रहे। तो याद रखेंगे केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन रहे? श्रेयस अय्यर रहे। बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद टीम के कप्तान कौन थे? तो आप कहेंगे केन विलियमसन। कौन? केन विलियमसन, ये हैदराबाद के कप्तान रहे इस बार। और आरसीबी की बात करें तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के कप्तान आपको पता है कि कई सालों से लगातार कौन थे? विराट कोहली थे। इस बार विराट कोहली को हटा करके किसको बना दिया गया? फाफ डू प्लेसिस को बनाया गया। किसको? फाफ डू प्लेसिस को बनाया गया। ये भी याद रखेंगे। तो ये जो मैंने अभी तक टीमें बताई, ये सारी की सारी टीमें हमारी पुरानी टीमें हैं, यानी कि 2021 के पहले ये टीम हुआ करती थी, बाद में ये दोनों टीम जोड़ी जाती है। तो पहले 8 टीम हुआ करती थी, अब कितनी हो गई? आप कहेंगे 10 हो गई। लास्ट की 2 टीम कौन कौन सी हैं? जीटी, जीटी का मतलब गुजरात टाइटंस। आपसे पूछा जा सकता है अहमदाबाद की जो नई टीम बनी उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस की बात करें, इसके कौन है? हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस के कप्तान आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुजरात टाइटंस ने इस बार का खिताब जीत लिया है, विनर बना है। तो कप्तान तो सुर्खियों में है ही, चर्चा में है ही, तो इनका तो नाम याद होना चाहिए। इसके बाद में लखनऊ की टीम जो बनी उसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जॉयंट्स। लखनऊ सुपर जॉयंट्स यानी कि एलएसजी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की बात करें, इसके कप्तान कौन है? तो आप कहेंगे केएल राहुल। कौन है? केएल राहुल। तो ये सारे कप्तान आपको याद होने चाहिए और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। चलिए तो अब देखेंगे जो 2022 में आईपीएल हुआ उसके बारे में देखने वाले। अभी तक जो मैंने आपको बताया इसके हिस्ट्री के बारे में बताया, इसका इतिहास बताया कि शुरुआत कब हुई, कौन कराता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शुरुआत कब से हुई, ये सारी चीज़ें देखी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है, करंट्स की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो क्वेश्चन हमारा 2022 से पूछा जाएगा और ये हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2022 और इस बार यदि हम बात करें जोस बटलर की, तो भाई साहब ने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। 2022 की बात करें तो 2022 यदि हम बात करें बैट्समैन के तौर पर जोस बटलर ने क्या किया? एक अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड कर लिए, यानी कि कह सकते हैं 2022 का जो सीजन था ये जोस बटलर के ही नाम रहा। जोस बटलर, इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो इस बार हर मैच में बंदा चलता था, हर मैच में चलता था और इसने सबसे ज़्यादा छक्के लगा दिए, सबसे ज़्यादा चौके लगा दिए, शतक लगा दी, 4 शतक लगाए, सबसे ज़्यादा शतक इस बार इसने लगाए, सबसे ज़्यादा शतक लगाए इसने। यानी कि भाई साहब ने इस बार तो कमाल ही कर दिया जोस बटलर ने। तो 2022 की यदि हम बात करें 2022 में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले 2022 की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 का जो आईपीएल हुआ कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था, किस नंबर का हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए 15वें नंबर का हुआ था, 15th नंबर का हुआ था। तो इस बार जो 2022 में आईपीएल हुआ कितने नंबर का हुआ? 15वें नंबर का हुआ। 2008 से जब आप शुरू करेंगे ना, 8, 9, 10 ऐसे काउंट करेंगे, 2022 में आएंगे तो ये 15वां सीजन था। कौन सा सीजन था? आप कहेंगे 15वां सीजन था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बार कुल मिलाकर टीम कितनी रही? तो आप कहेंगे पहले टीम 8 हुआ करती थी, वर्तमान में 10 टीम हो गई। यानी कि 2022 में जो मैच हुआ इसमें कितनी टीम थी आपको बताना है? 10। 8 + 2, 8 तो हमारी पहले की टीमें थी और 2 टीम बाद में जोड़ी गई, इसी साल जोड़ी गई। दोनों कौन कौन सी? एक गुजरात टाइटंस थी और दूसरी लखनऊ सुपर जॉयंट्स।
लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ की टीम है। और हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे। तो इस बार हमारी दो टीमें जोड़ी गई, कौन कौन सी, गुजरात टाइटंस की बात करें गुजरात की टीम है, और लखनऊ उसकी अहमदाबाद की टीम है। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें लखनऊ की टीम है। तो ये दो टीमें इस बार नहीं जोड़ी जाती हैं। बात करेंगे पहला मैच किसके किसके मध्य हुआ, 2022 का जो पहला मैच हुआ था किसके किसके मध्य हुआ था, आपको याद रखना है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। तो पहला मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच में हुआ था। पहला मैच किसके किसके बीच हुआ था, आप कहेंगे चेन्नई और कोलकाता के बीच में हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता के मध्य में कौन सा मैच, पहला ही मैच हुआ था। अगला पॉइंट, विजेता टीम कौन सी रही, इस बार आईपीएल को जीता किसने, तो आपका आंसर होना चाहिए इस बार आईपीएल विजेता कौन है, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने इस बार का खिताब अपने नाम कर लिया है। और किसको हरा करके, तो याद रखेंगे राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स को हरा करके गुजरात टाइटंस ने इस बार खिताब अपने नाम कर लिया। तो याद रखेंगे 15वां संस्करण था। कुल टीमें कितनी थी, आप कहेंगे 10। पहला मैच चेन्नई और केकेआर के मध्य होता है, विजेता हमारे पास याद रखेंगे। फाइनल की बात हो रही, फाइनल में कौन जीता, फाइनल में गुजरात टीम्स जीत जाती है, किसे हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपने नाम खिताब कर लेती है। इस बार कुल मैच कितने हुए, तो याद रखेंगे टोटल 70 मैच हुए थे। कितने मैच हुए थे, 70 टोटल मैच हुए थे। अब बात करेंगे पर्पल कैप इस बार किसे मिला, दो कैप दिए जाते हैं, एक पर्पल कैप होता है, एक ऑरेंज कैप होता है। पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, और ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। दो पॉइंट याद रखेंगे, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा पर्पल कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो इस बार की बात करें 2022 में सबसे ज्यादा विकेट किसने ली, तो आपको बताना है यजविंदर चहल ने सबसे ज्यादा विकेट ली। कितनी विकेट ली, 27 विकेट ली। कितनी विकेट, 27। मैच कुल कितने खेले, 17 मैच खेले। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो चहल है किस टीम से खेले, तो याद रखेंगे राजस्थान से। किससे, राजस्थान से। तो पर्पल कैप किससे दिया जाता है, आपसे ऐसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्पल कैप किससे दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, ठीक है, जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसे दिया जाता है। तो 15वां संस्करण था, टीमें 10 हो गई थी। इस बार पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज राजस्थान केकेआर के मध्य हुआ था। फाइनल कौन जीता, तो गुजरात टाइटंस ने किसे हराया, राजस्थान रॉयल्स। टोटल मैच कितने हुए, 70। इस बार पर्पल कैप किसे दिया गया, चहल को, क्योंकि चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, कितनी, 27 विकेट और 17 मैच। पिछले साल 2021 में पर्पल कैप किसे दिया गया था, आप याद रखेंगे हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल ने कितने विकेट लिए थे, आप कहेंगे 30 विकेट, ठीक है। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। बात इधर चलते हैं, इस बार भाई साहब ने तो धुआं ही धुआं कर दिया, किसने, जोस बटलर ने। तो जोस बटलर ने इतनी सारी चीजें अपने ही नाम कर ली। तो जोस बटलर इस बार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस बार आईपीएल में, और जोस बटलर के बारे में याद होना चाहिए। जोस बटलर किस टीम से खेलते हैं, तो याद रखेंगे राजस्थान से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, राजस्थान से खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम फाइनल में हार जाती है, वो बात की बात है। लेकिन भाई साहब ने बहुत अच्छा इस बार कमाल किया। ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो ऑरेंज कैप दिया जाता है उसे जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा पर्पल कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसे दिया जाता है क्या, आप कहेंगे ऑरेंज कैप। इन्होंने कितने रन बनाए, तो याद रखेंगे 863 रन बनाए। किसने बनाए, 863 रन। तो जोस बटलर साहब ने 863 रन बनाए, इसलिए इन्हें कौन सा कप दिया गया, ऑरेंज कैप इनको दिया गया। कौन सा कैप, ऑरेंज कैप दिया गया। कैप का मतलब टोपी दी जाती है, ठीक है। ऑरेंज कैप जिसे दिया गया जोस बटलर को। इन्होंने कितने रन बनाए, इन्होंने बनाए 863 रन बनाए, ठीक है। आईपीएल के इतिहास में ये तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए जिनका सर्वाधिक स्कोर था, ठीक है, 863। लेकिन अगर बात करें अभी भी हमारे विराट कोहली नंबर 1 पर बैठे हैं। एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, आप कहेंगे विराट कोहली के नाम है। इन्होंने 953 कितने 73 रन बनाए थे। हाँ, शुरू में ऐसा लग रहा था, इनकी परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि जोस बटलर साहब इस बार क्या करेंगे, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि भाई साहब हर में शतक और शतक मारते ही रहते थे। तो ऐसा लग रहा था कि जोस बटलर इस बार विराट कोहली का रिकॉर्ड
तोड़ देंगे, लेकिन कुछ मैचों में ये नहीं चल पाते, जिस कारण से अभी भी हमारे विराट कोहली नंबर 1 स्थान पर बैठे, लेकिन ये नंबर 2 पर आ गए। इसके बाद में तो ये समझ आया गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया। इन्होंने तो गेम ही बदल दिया, क्योंकि बंदा खड़ा हो जाता रहा, उसका सैकड़ा पता ही नहीं चलता कब उसने 100 रन बना दिए। तो गेम चेंजर उसे दिया जाता है जो गेम को पलट दे बिल्कुल एक तरह से। तो गेम चेंजर पुरस्कार इस बार किसे दिया गया, तो आप कहेंगे जोस बटलर को दिया गया। अगला पॉइंट, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन। इस सीजन का पावर प्लेयर यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें पावर देखी गई, एनर्जी देखी गई, तो पावर प्लेयर ऑफ द सीजन ये भी जोस बटलर। तो जोस बटलर को कौन सा पावर प्लेयर ऑफ द ईयर सीजन दिया गया, साथ ही साथ गेम चेंजर का भी अवार्ड इन्हें दिया गया। सबसे ज्यादा इन्होंने ये रन बनाए आपसे पूछा जा सकता है, तो जोस बटलर साहब ने बनाए इस बार कितने, 863 रन। सबसे ज्यादा इस बार छक्के इन्होंने जड़ दिए, सबसे ज्यादा छक्के इस बार इन्होंने जड़ दिए, और कुल कितने, 45 छक्के अपने आप में बहुत होते हैं। एक ही सीजन में 45 छक्के इन्होंने जड़ दिए 17 मैचों में। कुल 17 मैच इन्होंने खेले, कितने मैच खेले, 17 मैच। 17 मैच में इन्होंने 45 छक्के लगा दिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और चौके कितने लगा दिए, 83 चौके लगा दिए। कितने चौके, 83। भाई साहब ने एक ही सीजन में 45 छक्के और 83 चौके लगा दिए, और इसलिए इन्हें गेम चेंजर अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी इन्हें दिया गया। इसके बाद में याद रखेंगे मैच खेले कितने, 17। इन्होंने कुल मिलाकर 4 शतक लगाए और 4 अर्धशतक लगाए। तो याद रखेंगे जोस बटलर ने इस सीजन में 4 सैकड़े बनाए और 4 पचासा, यानी कि 4 शतक मार दिए और 4 अर्धशतक मारे। इसके बाद में एक ही पारी में, ये भी महत्वपूर्ण है, एक ही पारी में 9 छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया इस सीजन में। इस सीजन में एक ही पारी में 9 छक्के मारे, जो कि इस साल का सर्वाधिक था। इस साल का सर्वाधिक था। एक ही मैच में 9 छक्के मारने वाले इस सीजन के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, ये बन गए हमारे जोस बटलर। एक ही मैच में इन्होंने 9 छक्के जड़ दिए। इसके बाद में एक ही पारी में इन्होंने 12 चौके भी जड़ दिए। हालांकि चौके का रिकॉर्ड इन्हें नहीं दिया गया। अभी एक व्यक्ति और हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने एक ही मैच में 13 चौके मारे थे। इन्होंने कितने मार दिए, 12। एक चौके से ये छूट पीछे रह जाते हैं। लेकिन छक्कों की बात करें तो नंबर 1 पर यही आएंगे। एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के इस सीजन में किसने लगाए, आपको बताना है, जोस बटलर को। और एक ही पारी में चौके कितने लगाए, 12 चौके लगाए। ठीक है, तो ये थे हमारे जोस बटलर। तो आपके लिए जोस बटलर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आसानी से इसका जवाब देंगे। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे देखेंगे। इस बार कौन सा संस्करण था, 15वां था। कुल टीमें 10 थी। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स KKR के मध्य होता है। फाइनल में गुजरात की टीम जीतती है, किसे हराकर, राजस्थान। कुल मैच कितने हुए, 70 हुए। पर्पल कैप किसे दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। इस बार चहल को दिया गया। चहल राजस्थान से खेलते, 17 मैच खेले, 27 विकेट उन्होंने लिए। बात करेंगे ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, जोस बटलर ने कितने, 863 रन बनाए। कितने मैच खेले, 17 मैच खेले। सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, 45। चौके कितने लगाए, सबसे ज्यादा लगाए, 83। इसके बाद में एक ही पारी में 9 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, 12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किया। इस बार सबसे ज्यादा चौके भी इन्होंने लगाए। गेम चेंजर का पुरस्कार दिया गया और पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का भी पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको याद रखनी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन, इसी टाइप में आगे बढ़ेंगे। प्रायोजक आपसे पूछा जाएगा, कंपनियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, पहला क्वेश्चन क्या, प्रायोजक कंपनी जिसको बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक कंपनी कौन सी रही इस बार, किसने कराया, तो याद रखेंगे टाटा कंपनी ने। पिछली बार जैसे आपको पता है ड्रीम 11 थी, इस बार किसने कराया, तो टाटा ने कराया। प्रायोजक कंपनी टाइटल स्पॉन्सर्स की बात करें तो आप कहेंगे टाटा कंपनी रहेगी। और ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जो सबको दिखाता है। कौन सा चैनल, किस चैनल में आप मैच देख रहे थे, तो आप कहेंगे स्टार स्पोर्ट्स में देख रहे थे। किसमें, स्टार स्पोर्ट्स। यानी कि ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें चीजों को दिखाया जाता है और किस उसमें चैनल में दिखाया जा रहा था, तो आप कहेंगे स्टार स्पोर्ट्स में। तो
तो ब्रॉडकास्ट चैनल कौन था आप बताएंगे क्या? स्टार स्पोर्ट्स बताएंगे। इसके बाद में ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर, ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर इसका मतलब क्या? डिज्नी हॉटस्टार। जो लोग ऐसा है ना, आपको पता है कुछ लोग तो टीवी में देख रहे थे और कुछ लोग किस में देख रहे थे? अपने मोबाइल में देख रहे थे। किस में देख रहे थे? मोबाइल में। तो मोबाइल में ये फीचर्स किसमें था? हॉटस्टार एक ऐप आता है, उस एप्लीकेशन में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। उसको बोलते हैं क्या? डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर। डिजिटल तरीके से आप किस में देख रहे थे? मोबाइल में अपने देख रहे थे, उसमें किस में? हॉटस्टार में देख रहे थे। ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा ऑफिशियल पार्टनर कंपनी, यानी कि इस बार कौन कौन सी कंपनियां पार्टनर के तौर पर थी? तो याद रखेंगे ड्रीम 11, अनअकैडमी, रुपे, क्रेड, अपस्टॉक्स और स्विगी। ये सारी कंपनियां इसके पार्टनर कंपनियां रही। ये सारी कंपनियां कौन सी रही? पार्टनर कंपनियां रही। एम्पायर पार्टनर इस बार कौन सी रही? तो याद रखेंगे पेटीएम। पेटीएम इस बार एम्पायर पार्टनर कंपनी रही। बात करेंगे इस बार सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन अवार्ड। इस बार स्ट्राइक आप जानते हैं ना, कि जो कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए उसको बोलते हैं सुपर स्ट्राइक देना। तो दिनेश कार्तिक याद रखेंगे। कौन? डीके यानी कि दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक सुपर स्ट्राइक के इस बार पुरस्कार मिला। इन्होंने स्ट्राइक बहुत शीघ्र देते थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इस बार का इमर्जिंग प्लेयर यानी कि उभरता हुआ जिसे बोलते हैं, इमर्जिंग जिसने अच्छा काम किया हो, तो याद रखेंगे उमरान मलिक को दिया गया। किसको? उमरान मलिक को दिया गया। ठीक है। एक बार फिर से प्रायोजक कंपनी टाइटल स्पॉन्सर टाटा। इसके बारे में ब्रॉडकास्ट करने वाला चैनल स्टार स्पोर्ट्स। डिजिटल कौन था? तो आप कहेंगे हॉटस्टार था। ऑफिशियल पार्टनर कंपनी ड्रीम 11, अनअकैडमी, रुपे, क्रेड, अपस्टॉक्स और स्विगी। साथ साथ एम्पायर पार्टनर कौन सी थी? आप कहेंगे पेटीएम। इस बार स्ट्राइक सबसे अच्छा किसका था? दिनेश कार्तिक का। इस बार उभरता हुआ चेहरा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो आप कहेंगे उमरान मलिक को दिया गया। किसको दिया गया? उमरान मलिक को दिया गया। इसके बाद आगे और भी देखेंगे। तो देखेंगे इस बार एक ही पारी में, मैंने आपको बताया कि एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? तो आप बताएंगे जोस बटलर साहब ने 9 छक्के लगाए थे। और एक ही पारी में सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? तो आप बताएंगे एक ही पारी में सबसे ज्यादा चौके लगाए मोइन अली साहब ने। कितने लगाए? 13 लगाए। 12 किसने लगाए थे? जोस बटलर ने 12 लगाए थे। और मोइन अली की बात करें, इन्होंने कितने लगा दिए? 13 लगा दिए। अब बात करेंगे वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन। इस सीजन का सबसे वैल्यूएबल किसे पुरस्कार दिया गया? तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा फेमस कौन रहा इस बार? जोस बटलर। तो जोस बटलर को इस बार वैल्यूएबल प्लेयर भी दिया गया। साथ ही साथ फेयर प्ले अवार्ड आपसे पूछा जाता है कि बताइए फेयर प्ले अवार्ड इस बार किससे दिया गया? फेयर प्ले अवार्ड की बात करें, फेयर प्ले अवार्ड इस बार किस टीम को दिया गया? तो याद रखेंगे फेयर प्ले अवार्ड उसे दिया जाता है जो बहुत अच्छे से अपनी क्या करता है? जिम्मेदारी निभाता है। तो याद रखेंगे गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की बात करें, इस बार का इसे फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात याद रखेंगे फाइनल मैच कहाँ हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? याद रखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कब हुआ? 29 मई 2022 को। 29 मई 2022 को आईपीएल का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात ये है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का संबंध क्रिकेट से है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। बात करेंगे इस बार का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इन्हें कितने में खरीदा गया? तो आप कहेंगे 15.25 करोड़। 15.25 करोड़ यानी कि 15.25 करोड़ में इसे खरीदा गया। तो इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ईशान किशन थे। बात करेंगे एक ही पारी में सबसे ज्यादा रन किसने बना दिए? तो याद रखेंगे क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक की बात करें, लखनऊ टीम से खेलते हैं। इन्होंने एक ही पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए 140 यानी कि 140 रन बनाए। और साथ ही साथ इस स्टार का मतलब क्या होता है? ये नाबाद आए थे। नाबाद किसे कहते हैं? जब हमारे ओवर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, वो व्यक्ति आउट नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं नाबाद। 140 रन इसने बनाए थे। तो इस बार सीजन में सबसे ज्यादा एक ही पारी में रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो आप कहेंगे वो रिकॉर्ड है क्विंटन डिकॉक के पास। ठीक है।
चलिए आईपीएल के समापन की बात करें, जिस दिन आईपीएल का समापन हुआ यानी कि 29 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब इसकी समाप्ति हो रही थी, उस समय हमारे सिंगर कौन आए थे, तो याद रखेंगे ए आर रहमान। ए आर रहमान ने अपने गानों से इस मैच का क्या करते हैं, अंतिम करते हैं यानी कि समापन करते हैं। फाइनल मैच जो हुआ, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, हार्दिक पांड्या। ये हार्दिक पांड्या वही है जिनकी टीम कौन सी है, गुजरात टाइटंस, और वहाँ की ये कप्तान भी है। तो फाइनल में इन्हें मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, इसके बाद में अपने हम क्या करेंगे, इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था किसके पास है, तो आप कहेंगे विराट कोहली के पास। किसके पास है, विराट कोहली के पास। याद रखेंगे आईपीएल सीजन में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, बनाया। तो याद रखेंगे नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली। नंबर 1 पर कौन आते, तो आप कहेंगे विराट कोहली। नंबर 2 पर कौन आ गए, तो आप कहेंगे नंबर 2 पर आ गए जोस बटलर। कौन आ गए, जोस बटलर आ गए। नंबर 2 पर जोस बटलर। और नंबर यदि 3 की हम बात करें तो नंबर 3 में हमारे कौन आते हैं, तो याद रखेंगे नंबर 3 में आते हैं डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर। नंबर 3 में कौन आते हैं, डेविड वार्नर। इन्होंने 848 रन बनाए थे, इन्होंने 863 बना दिए और इन्होंने 973 बनाया। यानी कि इस बार जोस बटलर साहब ने डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा लेकिन कोहली का नहीं तोड़ पाए। तो याद रखेंगे एक ही सीजन में सबसे ज्यादा कोहली ने 973, जोस बटलर सेकंड नंबर पर आते हैं 863 और डेविड वार्नर की बात करेंगे तो 848। ठीक है, 848 ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में यदि हम बात करें जो विजेता टीम रही, विजेता टीम को कितना पैसा मिला, विजेता टीम को क्या मिला और उप विजेता को कितना पैसा मिला, तो याद रखेंगे जो विजेता टीम होती है इसे हमेशा 20 करोड़ रुपए दिया जाता है। कितना, तो आप कहेंगे 20 करोड़ दिया जाता है। और जो उप विजेता होती है इसे 12.5 करोड़ रुपए। कितने, 12.5 करोड़। जो विजेता टीम होती है उसे 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो उप विजेता टीम होती है उसे कितने दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे उससे 12.5 करोड़ दिए जाते हैं। और याद रखेंगे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो याद रखेंगे विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसके, विराट कोहली के। किसके, विराट कोहली के। ठीक है, ये हमारा रहा आंसर। अब एक लास्ट SW आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है आईपीएल 2022 की शुरुआत किस तारीख से हुई थी, आज का ये अपना होमवर्क है। यानी कि शुरुआत, समापन मैंने आपको बताया 29 मई को होता है, इसकी शुरुआत कब होती है ये आपको बताना है। तो ये था हमारा आईपीएल से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। जो आईपीएल 2022 में हुआ इसकी हिस्ट्री क्या थी, सारी चीजें मैंने बताई। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे, राम राम।